हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 फिजिक्स के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का टॉपिक है। और ये टॉपिक इस चैप्टर में से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और ये टॉपिक वर्ष 2025 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, तो इसको मैं परिभाषित कर देता हूँ कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान एक चक्र के लिए शून्य होता है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो अपना एक चक्कर पूरा करने में, यानी मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ कि ये जो प्रत्यावर्ती धारा है ये इस तरीके से चलती है। तो ये जो होता है ये एक चक्कर होता है प्रत्यावर्ती धारा का, ये समय 0 है। और यहाँ तक जो इसको समय लगता है ये लगता है T/2। तो यानी जो प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र होता है, इसको पूरा करने के लिए जो समय वो सॉरी जो मान होता है इसका वो होता है 0। अब प्रत्यावर्ती धारा का अर्धचक्र में, यानी आधे चक्र की अगर हम बात करें, अर्धचक्र में औसत मान, तो प्रत्यावर्ती धारा का आधे चक्कर में औसत मान क्या होगा, इसको हम प्रदर्शित करते हैं आई एवरेज या आई मीडियन से। अब ये क्या होगा, इसका सूत्र होगा, यानी समाकलन, लिमिट लगेगी यहाँ पे समय 0 से T/2, लिमिट लगेगी 0 से T/2, क्योंकि समय T/2 है आधा चक्कर लगाने में। और समाकलन होगा धारा के जो भिन्न भिन्न मान आएंगे यहाँ पर, तो धारा के जो सभी मान होंगे उन सभी का समाकलन अगर हम कर देंगे तो धारा का औसत मान निकल आएगा, यानी I/dt। तो अब हम जानते हैं कि I = क्या होता है, I0 sin ओमेगा टी, ये ओमेगा है। अब I बराबर यहाँ पर रखेंगे हम, रखने पर तो I की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा I मीडियन या I एवरेज भी आप लिख सकते हैं, बराबर लिमिट 0 से T/2, और I की जगह रखेंगे I0 साइन ओमेगा टी इंटू dt। और यहाँ पर एक और चीज़, इस पूरे के बटे में होता है T/2। तो यानी ये जो बटे में है ये यहाँ पर लिख लेते हैं हम, बटे में T/2। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये I0 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको बाहर लेंगे तो यहाँ से आएगा I मीडियन बराबर I0, और ये T/2 यानी इसके बटे में आ जाएगा T/2। और समाकलन लिमिट 0 से T/2, और साइन यहाँ से बचेगा ओमेगा टी इंटू dt। अब यहाँ से हम इसका समाकलन करेंगे t के सापेक्ष, समाकलन करेंगे तो यहाँ से I मीडियन बराबर ये 2 ऊपर जाएगा 2I0 हो जाएगा अपॉन t। और इसका समाकलन करते हैं, चलिए। तो जब हम इसका समाकलन, चलिए अभी एक बार यहाँ हम इसको और लिख लेते हैं, और साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो ये 2 ऊपर पहुँच गया है और ये हमने इसको ऐसे ही लिख लिया। अब हम करते हैं इसका समाकलन 2I0 अपॉन टी। अब यहाँ से साइन ओमेगा टी का जो समाकलन होगा ये होगा माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो और लिमिट 0 से T/2। अब ये जो ओमेगा है ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा I मीडियन बराबर 2I0 अपॉन ओमेगा
और ये टी। और यहाँ से अब हम लिमिट लगा देंगे, तो लिमिट लगाएंगे कोस ओमेगा टी बचा है हमारे पास, तो कोस ओमेगा टी के लिए लिमिट लगा देते हैं। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस, हम इस माइनस को भी बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर ले लिया हमने। कोस ओमेगा इंटू टी की जगह पहले हम लिखेंगे अपर लिमिट Ty/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा कोस ओमेगा, और टी की जगह अब क्या रखेंगे, समय 0। पहले हमने रखा Ty/2 टी की जगह, अब रखेंगे 0 लोअर लिमिट यानी 0। अब यहाँ से हमारे पास आई मीडियन बराबर क्या हो जाएगा, -2I0 अपॉन ओमेगा टी और कोश ओमेगा इंटू Ty/2 ऐसी रहेगा, माइनस कोश ओमेगा की गुणा इस जब 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोश ओमेगा की गुणा 0 से तो 0 बन जाएगा। अब यहाँ से हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2π अपॉन टी। तो आप ध्यान रखेंगे ओमेगा बराबर होता है 2π अपॉन टी, तो इसको हम यहाँ पे ओमेगा जहाँ पर है हमारे पास वहाँ पर 2π अपॉन टी रखेंगे, रखने पर। तो चलिए हम यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ से आई एम यानी आई मीडियन बराबर क्या आएगा, -2I0 ऐसे ही रहेगा अपॉन ये जो हमारे पास ओमेगा है, इस ओमेगा की जगह हम क्या रखेंगे 2π/टी, इनटू में क्या है हमारे पास टी, और यहाँ पर ये जो कोश ओमेगा है इसकी भी जगह रखेंगे हम 2π/टी, और इनटू में क्या है इसके Ty/2 माइनस कोस 0 हमारा ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से ये इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, आई मीडियन बराबर -I0 और बटे में पाई, यहाँ से पाई बचा है बटे में, और यहाँ से अगर हम बात करें तो इस टी से ये टी कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास कोस पाई माइनस कोस 0। अब आई मीडियन बराबर यहाँ से I0 पाई माइनस के I0 पाई ऐसे ही रहेगा, और कोस पाई का मान कितना होगा, यानी कोस 180 का मान -1, और माइनस कोस 0 का भी मान कितना होता है 1। तो यहाँ से आई मीडियन बराबर -I0 ऐसी अपॉन पाई ऐसी रहेगा, और -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2, और -2 की गुणा जब हम इससे करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2I0 अपॉन पाई। तो ये हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका औसत मान है। अब इसे आगे भी हम कर सकते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं कि आई एम बराबर, जब 2 को आप पाई से भाग देंगे यानी पाई का मान रखेंगे 3.14 और इसको भाग देंगे तो ये आएगा 0.673I0। ये हमारा धारा का औसत मान होता है। ये किसके लिए है, ये आधे चक्कर के लिए है, और पूरे चक्कर के लिए यानी एक चक्कर के लिए धारा का औसत मान। अगर हम एक चक्कर के लिए धारा के औसत मान की बात करें तो ये होगा, ये आधे चक्कर के लिए ये है, अब यानी जोड़ेंगे 2I0 अपॉन पाई और -2I0 अपॉन पाई, और ये 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा, यानी एक बार तो हमने आधे चक्कर के लिए तो प्लस होगा और आधे चक्कर के लिए धनात्मक। क्यों, क्योंकि ये जो आधा चक्कर होता है ये ऊपर होता है, ये धारा का मान प्लस में होता है, धनात्मक होता है, और यहाँ पर जो है धारा का मान ऋणात्मक होता है। तो इसलिए एक बार हमने आधे चक्कर को धनात्मक लिया है
और एक बार ऋणात्मक, और ये जो है कट गया जीरो जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा धारा का ये औसत मान था, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।